रोटेशन करना है, फ्रंट एंड देन बैक। आप 10 टाइम्स काउंट कर लेना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सेम आपको ये रोटेशन रखनी है, 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप करोगे रेस्ट रोटेशन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद आप दोनों लेग्स में थोड़ा डिस्टेंस बना लें। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना नीचे आराम से आप जा पाएं। और आपको अपने फुट को टच करना है, 1 2 3 10 टाइम्स करना है। बट अगर आपकी नी थोड़ी बेंड भी रहेगी तो चलेगा। ये होने के बाद आप थोड़ा एंकल को ट्विस्ट करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 10 टाइम्स और 10 टाइम्स। उसके बाद क्योंकि हमें सारे जॉइंट्स को खोलना है अच्छे से, हिप जॉइंट को आप मूव करोगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसके साथ आप ये होने के बाद 25 टाइम्स जंप कर लें। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट रखें, फिर 25 टाइम्स जंप करें, ठीक है। और जंप करने के बाद आपको अपनी नेक को क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है। उसके बाद आप हाई नी रेजेस करेंगे, 10 बार ये पैर ऊपर और 10 बार ये पैर ऊपर। और मैं सबको यही बताऊंगा कि इसको आप पहले दिन से ही ट्रेन करने की आदत डालो, ठीक है। आपको क्या करना है, लेग रेज करना है। अब कैसे करेंगे, सिंपल, बिल्कुल फ्लोर पे लेट जाएं सीधे, ठीक है। दोनों हाथ अपने हिप्स के हल्का सा नीचे रख लें, ठीक है। और घुटनों को थोड़ा सा बेंड कर लें स्लाइटली। अब यहां से एब्स की ताकत से दोनों पैरों को उठाएं। अब ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा रेज नहीं करना, ठीक है, और इस तरीके से जर्क नहीं मारना, ठीक है। आपको क्या करना है, फ्लोर से दोनों पैरों को बहुत स्मूथली लिफ्ट करना है, इतना कि आपके जो हिप्स है वो काइंड ऑफ फ्लोर पे टच रहे। अब यहां से दोनों पैरों को आराम से छोड़ दें, लिफ्ट। एंड जब भी आप लेग लिफ्ट करते हो, करने कैसे हैं, जस्ट फ्लोर पे लेट जाओ, दोनों पैर आपके रहेंगे इस तरीके से हवा में, नी बेंड रहेगी, दोनों हाथ सिर के पीछे रख लें। एंड यहां से आप अपनी अपर बैक को लिफ्ट करना शुरू करें, उतना लिफ्ट करें जितना आप इजीली कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऊपर नहीं आना। और जैसे ही आप ऊपर आ जाओ, आराम से नीचे चले जाओ, पूरा फ्लोर पे टच कर लो आराम से। जब भी आप ऊपर आते हो तब आपको अपने एब्स मसल को स्क्वीज करना है, स्टे हियर फॉर अ सेकेंड, आराम से नीचे जाओ। हर एक सिंगल रेपिटेशन को आपको फील खत्म हो चुकी है। और एब्स की सबसे पहली एक्सरसाइज आप करना डिक्लाइन सिटअप, जिसके लिए आपको इस तरीके की एक बेंच की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ 2 चीजें ध्यान देने वाली हैं सबसे ज्यादा। सबसे पहली, आपके जो पैर है वो हमेशा इस तरीके से सपोर्टेड रहने चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो उठते हैं तो उनके पैर यहां से मूव हो जाते हैं, ये नहीं करना आपको। लॉक कर लो अपने आप को और पूरा लेट जाओ, ठीक है। मींस आपकी अपर बैक तक आपकी पैड पे टच हो जाए। अब यहां से आप दोनों हाथ सिर के पीछे रखो और एब्स की ताकत से अपने आप को ऊपर लाओ। और जब मैक्सिमम ऊपर आ जाए तो आपको ब्रीद आउट करना है और एब्स को स्क्वीज करना है। बट ये ध्यान रखिए कि गर्दन पे जोर नहीं डालना। अब मुझे देखो, आराम से नीचे जाओ, पूरा नीचे चले जाओ, एंड देन पूरा ऊपर। फ्लाइंग लेग रेजेस, बट आपको फ्लोर पे लेट के नहीं करना। इस तरीके का एक फ्लैट बेंच ले ले, और जब लेटे तो ये ध्यान रखें कि आपको एक्सट्रीम नीचे नहीं लेटना। आपके जो हिप्स है वो ऊपर रहेंगे और दोनों हाथ से आप सपोर्ट ले सकते हो, मींस बेंच को इस तरीके से पकड़ सकते हो। अब यहां से दोनों पैर मिला ले और नी को आपको स्ट्रेट नहीं रखना, नी को थोड़ा सॉफ्ट रखें, आराम से पैर नीचे ले जाएं, जितना मैक्सिमम नीचे लेके जा सकते हो। और यहां से एब्स की ताकत से लिफ्ट करते हुए पैरों को ऊपर उठाएं, एब्स को स्क्वीज करें, ब्रीद आउट करें। तो दैट मींस यहां से आपको ब्रीद आउट करना है जब लेग्स लिफ्ट हो रहे हैं। ऊपर रख लें, और जब भी आप अपर बॉडी को लिफ्ट करोगे तभी आप अपनी लेग्स को भी लिफ्ट करने की कोशिश करना। और ऑब्लिक्स में आपको स्क्वीज एंड स्ट्रेच फील होना चाहिए। तो बेसिकली यहां से, और आपका अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए इस एक्सरसाइज को करते हुए। जैसे ही आपके एक साइड 20 हो जाए, फिर आप तुरंत दूसरी साइड से करना 20 एंड जस्ट फील इट। ऑब्लिक्स पे फील करना है। कोई इस तरीके की एक फ्लैट बेंच की जरूरत पड़ेगी,
थोड़ा हाथों को पीछे रख ले जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे, और पैरों को रखेंगे आप ऐसे नी को बेंड करते हुए। अब कोशिश करो कि अपनी नी को आप चिन की तरफ ला रहे हो लाइक दिस, और एब्स को स्क्वीज कर रहे हो, तो मीन्स आपकी लेग्स और अपर बॉडी क्लोज जाएंगी, फिर ये दूर जाएंगी इस तरह, जिसमें आपको सिंपली अपनी एल्बोज और टोज पे बॉडी को होल्ड करना है इस तरीके